टाइटैनिक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और दुखद समुद्री हादसों में से एक है। यह एक बहुत बड़ा और आधुनिक यात्री जहाज था, जिसे उस समय कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। 1912 में टाइटैनिक को बनाने में लगभग 7.5 मिलियन डॉलर, लगभग 3.5 करोड़ रुपए उस समय लगे थे। टाइटैनिक एक छोटे शहर जैसा था, जिसमें 840 केबिन थे और यह 52 टन से अधिक वजनी था। टाइटैनिक के 16 डिब्बों में वाटर टाइट दरवाजे थे, जिससे लोगों का मानना था कि 4 डिब्बे डूबने पर भी यह जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। इसमें लगभग 2200 यात्री और कर्मचारी सवार थे। 14 अप्रैल 1912 की रात, जब जहाज अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था, तब मौसम बहुत ठंडा था और चारों ओर बर्फीले पहाड़, आइसबर्ग तैर रहे थे। रात लगभग 11:40 बजे जहाज के सामने अचानक एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। इस टक्कर से जहाज के नीचे कई छोटे छोटे छेद हो गए। टाइटैनिक में पानी रोकने के लिए अलग अलग हिस्से, वाटर टाइट कंपार्टमेंट बने थे, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने लगा। धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगा और उसका अगला हिस्सा नीचे की ओर झुकने लगा। सबसे बड़ी गलती यह थी कि टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। जहाज पर जितने लोग थे, उनके मुकाबले आधी से भी कम लाइफ बोट उपलब्ध थीं। शुरुआत में कई लोगों ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया और लाइफ बोट खाली ही भेज दी गई। महिलाएं और बच्चे पहले के नियम के कारण कई पुरुष जहाज पर ही रह गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लगभग 2.5 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 की सुबह करीब 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। जहाज पर 200 से अधिक लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स केवल 178 लोगों के लिए ही थीं। अटलांटिक महासागर में पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिससे लोगों की मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। ठंडे पानी की वजह से सैकड़ों लोग बच नहीं पाए। इस हादसे में लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जहाज के डूबने के दौरान संगीतकार अंतिम समय तक संगीत बजाते रहे ताकि यात्रियों को शांत रखा जा सके। टाइटैनिक की दुर्घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। टाइटैनिक का मलबा दुर्घटना के 73 साल बाद 1985 में खोजा जा सका था।